गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आप और हम आपके अपने अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी। तो आओ प्रकृति की ओर लौटें। ये नारा दिया है नेचुरलिज्म के जो फाउंडर हैं उन्होंने, रूसो ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने नेचुरलिज्म दिया है और नेचुरलिज्म की ही बात की है उन्होंने। जो उनकी नेचुरलिज्म फिलॉसफी है, उन्होंने कहा है कि जो कुछ है इस ब्रह्मांड में वो नेचर है, वो प्रकृति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप किसी भ्रम में ना रहें। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो हम साइंटिफिक तरीके से चीजों को वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ही रियलिटी है। वही जो भी यहाँ पर है इस यूनिवर्स में, वो क्या है? नेचर है। तो चलिए, अभी तक हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा व्हाट इज द नेचुरलिज्म, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म, व्हाट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म, और व्हाट इज द एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। और इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने देखे। और अब हम जो देखें, अब हम जो पढ़ेंगे आगे, इसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म ने के जो फाउंडर हैं, जो नेचुरलिज्म को लोग मानते हैं, उन लोगों ने नेचुरलिज्म पर अपने क्या थॉट दिए हैं, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। जो एजुकेशन है, इन्होंने एजुकेशन पर बात की है। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग? नेचुरलिज्म कहता है कि जो शिक्षा है वो ऐसी हो जिससे कि जो एक बच्चे की जो भी बच्चे की चीजें हैं उन्हें फुलफिल करे। जो बच्चे की क्या ना, वो नेचुरलिज्म क्या मानता है, जो वो बुकिश नॉलेज को नहीं, बुकिश जो कहते हैं ना, बुकिश को नहीं मानता, वो नेचर से सीखने की बात कर रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है किताबी ज्ञान को थोपा जाए, आप नेचर से सीखो। किताबी ज्ञान को वास्तविकता नहीं मानता है, वो वास्तविकता मानता है जो इस नेचर में है, जो इस नेचर से एक बच्चे को जो नेचर से सीख पाएगा, वो किताबी ज्ञान से, बुकिश नॉलेज से नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को अपने एनवायरनमेंट से, अपनी जो उसकी अपनी इनर पावर है, उनको नेचर के साथ उनको कहते हैं ना आत्मसात, बच्चा उन नेचर को आत्मसात करता हुआ चले। तो ऐसी एजुकेशन की इन्होंने बात की है। और जो बच्चे की जो इनर पावर है, उनको बाहर की तरफ लाके उनको डेवलप करे, उनको पहचाने। तो ऐसी एजुकेशन हो, तो ये करते हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, सिर्फ नेचर में ही वो एटमॉस्फेयर मिल सकता है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। तो ये शिक्षा को जो करते हैं, शिक्षा पर जो फोकस करते हैं, वो नेचर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ये किताबी ज्ञान को नहीं मानते। तो ये हो गया इनका एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है इनका एम ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन दे दी इन्होंने, अब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं। कुछ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, कौन कौन से उसके एम रखे हैं, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट एम है बेसिक टेंडेंसी गाइडेंस। बेसिक टेंडेंसी देखिए, जब एक बच्चा होता है, उसकी उसकी अपनी कोई अपनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अपनी टेंडेंसी होती हैं, वो अपनी इनर पावर लेकर, कोई भी बच्चा ब्लैंक पैदा नहीं होता है। तो वो बच्चा जो शक्तियों को लेकर पैदा होता है, तो इन्होंने उन मूल प्रवृत्तियों को, जो व्यवहारवादी हैं, यहाँ पर मैकडुअल फिलोसफर है, वो व्यवहारवादी हैं, बिहेवियर को वो उन्होंने रीड किया है। तो वो कहते हैं कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको
उनको डेवलप करे, उनको कहते हैं ना उनकी गार्निश करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। और वो कैसे, वो अकॉर्डिंग टू नेचर के, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट है इनका बेसिक टेंडेंसी, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू स्ट्रगल फॉर लाइफ। यस, कोई भी जो वो है, मनुष्य है, तो जीना चाहता है, रहना चाहता है, तो क्या है, उससे जीने के लिए क्या है, अपना उसे अपनी जीवन रक्षा करने के लिए अपना जो एनवायरनमेंट है उससे उसे लड़ना पड़ेगा। अगर वो उससे कितना संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पर उसको। और उसके अंदर ये ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जो ये संघर्ष करके वो मतलब ये एबिलिटी और ये संघर्ष करके वो लाइफ को एक अच्छी तरह से जी पाए। तो ऐसी एजुकेशन का एम उन्होंने रखा है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो ये उनका सेकंड एम है। इसी में एम है आपका एडप्टिंग ह्यूमन टू द एनवायरमेंट। ये कहते हैं कि शिक्षा का जो एम है, जो नेचुरलिज्म की जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा, वो ऐसा रखा कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट, जो आपकी नेचर है, उस एनवायरनमेंट में को मतलब अडॉप्ट करता हुआ, जैसा जिस एनवायरनमेंट में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता हुआ डेवलप हो। तो ये अपने पर्यावरण, अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना जो पर्यावरण है, उसको उसकी अंडरस्टैंड करे, उसके अनुकूल वो बने, ऐसी एजुकेशन का एम होना चाहिए। नेक्स्ट है enabling human to live a natural life। मनुष्य की जो है क्या ना, मनुष्य प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना, मतलब जो उसकी जो नेचर है, किसी भी देखिए, अगर दो चाइल्ड हैं तो दोनों की, एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड होते हैं, दोनों की नेचर डिफरेंस होगी। एक कहते ना, एक बच्चे को कोई हो सकता है, एक बच्चे को गेम बहुत पसंद हो, भागना दौड़ना बहुत पसंद हो, दूसरे बच्चे को पढ़ना बहुत पसंद हो, या एक होता है कि खाने पीने की डिफरेंट डिफरेंट चीजें, एक बच्चे को कुछ अलग चीजें पसंद है, दूसरे बच्चे को दूसरी चीजें पसंद है, एक बच्चे को कुछ अलग कुछ और भागना घूमना पसंद है, दूसरे बच्चे को घर में बैठना पसंद है। तो ये क्या ना, उसकी जो नेचर है खुद की, उसकी जो कहते हैं ना, एक बच्चे की प्रकृति है, उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप करे। यहाँ पर ऐसी एजुकेशन के एम रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर फुल लाइफ। प्रिपेयर फॉर फुल लाइफ, फुल लाइफ से मतलब है कि जीवन को पूर्णता, जीवन की पूर्णता कैसे, हर एक क्षेत्र में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक होता है आपको बुकिश नॉलेज ले ली, ऐसा नहीं, बुकिश नॉलेज ले ली, या आपको देखिए, जब एक एक जो बच्चा है, एक जो ह्यूमन है, उसको क्या जीवन जीने के लिए मनी भी चाहिए, समाज में उठना बैठना भी है उसको, और उसको खाने पीने के लिए भी चीजें चाहिए, उसको पॉलिटिक्स, जो उस देश की में जो जैसी भी पॉलिटिक्स होती है, तो वो उसका जो हर एक एरिया है, उसका मेंटल, उसका फिजिकल, उसका इकोनॉमिकल, उसका सोशोलॉजिकल, और उसका पॉलिटिकल, तो हर एक तरीके से पूर्ण बनाए कि बच्चा हर एक एरिया में अपना आप को डेवलप करता हुआ आगे बढ़ाए। तो ऐसे इन्होंने एम रखे हैं नेचुरलिज्म ने। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये कहते कि ये तो है ही कि समाज के अकॉर्डिंग आपको समाज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक व्यक्ति की अपनी भी इच्छाएं होती हैं, अपनी भी उसकी इंटरेस्ट होते हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, एक सिर्फ ये नहीं है नेचर के लिए या दूसरों के लिए या देश के लिए ही, उसको खुद का भी डेवलपमेंट
पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, जिससे कि वो चीजों को अच्छे से कर पाए। जब पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो वो नेचुरल है कि बाकी चीजें भी अच्छा कर तभी कर पाएगा जब वो एक अच्छा डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट उसका बेटर होगा। तो ये हो गए इसके एम, ये नेचुरलिज्म के एम हो गए हमारे। नेक्स्ट है इसमें करिकुलम, करिकुलम ऑफ नेचुरलिज्म। ये कहते हैं कि नेचुरलिज्म जितने भी जो भी चीजें हैं, इन्होंने सभी की बात की है कि आपका साइंस होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, ये ज्योग्राफी होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, साइंटिफिक मतलब बच्चा कहते हैं ना खुद से ऑब्जर्व करे, खुद से नेचर नेचर को जाने, नेचर का की साइंस को जाने, उसको एक्सपेरिमेंटल उसको एक्सपीरियंस करके जाने। तो ऐसे करिकुलम हो, करिकुलम में सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपकी उसमें पॉलिटिक्स भी हो, आपकी ज्योग्राफी भी हो, आपका मैथमेटिक्स भी हो, आपका साइंस भी हो, ये सब की सब चीजें हो, लेकिन वो नेचर में नेचर से सीखे। ये इनका मेन वो है करिकुलम। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड वही है, साइंटिफिक तरीके से सीखना, अपना नेचर से सीखना, अपना ऑब्जर्व करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना। ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपके तर्क और वितर्क करके सीखना, ये सारे मेथड्स इन्होंने दिए हैं। टीचिंग मेथड्स इनके हैं। नेक्स्ट है टीचर और स्टूडेंट। टीचर कैसा होना चाहिए? यहाँ पे देखो, नेचुरलिज्म में टीचर को जस्ट एक गाइड होना चाहिए। टीचर कोई ऐसा रोल नहीं है टीचर का कि टीचर अपनी चीजों को बच्चों पे ना थोपे, वो फ्री छोड़ दे। अगर यहाँ ये क्या कहते हैं, ये टीचर की वकालत नहीं करते, ये कहते हैं कि बच्चा फ्री रहे, बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, बच्चा अपने आप से सीखेगा। टीचर की यहाँ सिर्फ एक गाइड की आवश्यकता है, कोई ऐसे आवश्यकता नहीं है टीचर की कि टीचर ही पूरा फुलफिल अपना, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि टीचर जब कोई थर्ड पर्सन आ जाता है जो समाज में बच्चे को खराब कर देता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये लिखा है, मैंने ये लिखा था इसमें, यहाँ पर गॉड मेक ऑल थिंग्स गुड, मैन मिडल विद देम एंड दे बिकम ए एबल। मतलब ये कहते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन, जब एक ह्यूमन है, एक बच्चा है, जो बच्चा आया है, जो भगवान ने चीजें बनाई हैं वो तो प्योर बनाई हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही पर्सन आ जाता है, जैसी सोसाइटी आ जाती है, वो उसको खराब कर देती हैं। तो यहाँ इनके इस तरह के थॉट है। ऐसे ही ये टीचर को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, टीचर की बहुत ज्यादा उसमें उन्हें सिर्फ एज ए गाइड, एज ए रखते हैं। यहाँ पर जो टीचर है वहां पर इन्होंने गौण स्थान रखा है उसका। और जो यहाँ पर है स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहते हैं फ्री रहे, अपनी अकॉर्डिंग चीजों को सीखे, नेचर में छोड़ दीजिए। जैसे कि रूसो कहते हैं कि बच्चे को अपने आप से सीखने दो, बच्चे की जो अपनी चीजें हैं, बच्चा अपने आप से सीखेगा, बच्चा अपने आप ही जब चीजों को सीखेगा, नेचर में रह के सीखेगा। यहाँ पर एक एमिल का मैं एग्जाम्पल दूंगी। इनकी रूसो की एक बुक है एमिल, उन्होंने कहा है कि जब हम बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए, बच्चे को सीखने दीजिए। जब छोटा बच्चा होता है तो मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, तो जब कैंडल एक जल रही होती है, तो बच्चा क्या है ना, उसे जब पहली बार उसे देखेगा तो वो उसे पकड़ेगा, उसकी जलती हुई कैंडल को पकड़ेगा। तो बच्चे को अभी जब बच्चे ने फर्स्ट टाइम कैंडल को पकड़ा तो वो उससे जलेगा। अब जब उससे जलेगा, वो खुद से सीखा, उसने यहाँ पे उसकी क्या हुई, सेल्फ लर्निंग हुई। सेल्फ लर्निंग से क्या किया, अब दोबारा उस बच्चे के सामने आप कैंडल लेके जाओगे जली हुई, तो वो बच्चा उससे दूर भागेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी लर्निंग हो गई। अभी हमने उसे टोका नहीं था, पहली बार में उसके सामने कैंडल आपने रख दी जला के, तो उसने उसको पकड़ लिया, और अब उसको सेकेंड टाइम में उसे जला के रखेंगे, उसको दिखाएंगे, तो वो उससे दूर भागेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर उसकी लर्निंग होगी, उसको पता है कि मैं इससे जल जाऊंगा, मुझे इससे हार्म होगा। तो ये उनकी एजुकेशन है कि इस टाइप के एजुकेशन होनी चाहिए इनकी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, मतलब टीचर ऐसा हो कि खुद से सीखे, नेचर से सीखे। डिसिप्लिन और स्कूल,
डिसिप्लिन पे ये बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं ये जैसे आइडियलिज्म में क्या है, आइडियलिज्म में कहा है कि डिसिप्लिन, टाइट डिसिप्लिन डंडे के बल पे होना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं फ्री छोड़ दो, अपने आप से सीखने दो, कोई रोका टोकी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रोका टोकी करते हो तो बच्चे की जो लर्निंग है, जो बच्चे की पावर्स हैं, उसमें उसको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, इसलिए उसको खुद से सीखने दो। तो यहाँ पर और स्कूल्स स्कूल्स की बात करते हैं, ये कहते हैं नेचर से सीखने दो, पूरा नेचर, पूरा जो नेचर ही स्कूल्स है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि बच्चा प्रकृति से सीखे, नेचर में दूर, सोसाइटी से दूर स्कूल्स की बात करते हैं ये, समाज के अंदर स्कूल की बात नहीं करते, कहते हैं कि इतनी दूर हो को जो नेचर में रह के बच्चा सीखे। तो ये इनकी ऐसी एजुकेशन है। और इन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, तो जरूर लौटना चाहिए, अच्छी चीज है। चलिए, एक इनका जो है ये, अगर हम नेचुरलिज्म की बात करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन की बात करेंगे, तो ये नेगेटिव एजुकेशन पर विश्वास करते हैं, किताबों पर, किताबों की बुकिश नॉलेज पर ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि किताबों की वास्तविकता को मत वो करो, नेचर से सीखने दो। नकारात्मक शिक्षा है इनकी, किताबों की नहीं ये पसंद करते हैं। तो ये था आज के लिए नेचुरलिज्म की एजुकेशन। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी हम इसको, यस, इसको डिटेल्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे हम क्लास में। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म फिलोसफी। नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, इन्होंने कैसे क्या एजुकेशन के बारे में बताया है, ये देख लेते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म फिलॉसफी। Naturalism in education is a philosophy that emphasizes learning through direct experience, observation, and interaction with the natural world. It rejects supernatural explanation and promotes a scientific and rational approaches to knowledge. Naturalist education focus on the development of the individual in harmony with nature, prioritizing physical, mental, and emotional well-being. नेक्स्ट है मीनिंग एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या इनका मीनिंग है और क्या पर्पज है। नेचुरलिज्म सीज एजुकेशन एज ए नेचुरल प्रोसेस of growth rather than a rigid system of instruction. Inst- instruction. Its primary purpose is to help individual develop according to their natural tendency, interest, and abilities rather than conforming to artificial social or religious constraints. Education should natural curiosity and instincts rather than impose external authority. Next, learning should be based on real world experience rather than rote memorization. The goal of education is self-development and development, enabling individual to live harmoniously with nature and society. Next, principle of naturalistic education: learning through experience, empirical learning. Uh, Knowledge should come from direct observation and interaction with the environment.
Next, children should explore nature rather than being confined to classroom. Next, emphasis on hands on learning, experiment, and field studies. Child centered education. The child is the center of the educational process. Not the teacher or textbook. Each child should learn at their own pace, according to their natural abilities. Next, freedom and individuality should be encouraged. Focus on sensory and physical development. Education should be with sense perception, learning through seeing, hearing, touching, tasting, and smelling. Uh, Next, physical education as important as mental education. Next, outdoor activities, sports, and manual work should be integral part of learning. uh, Minimal teacher intervention. The teacher is a guide or facilitators, not a strict authority figure. Instead of lecture, teachers should create environment where children explore and discover on their on, own. Learning should be self directed rather than force. No fixed curriculum. The curriculum should be flexible and based on the child's interests. Next is subjects should be taught in a integrated, real life manner rather than as separate abstract disciplines. Next is nature, science, art, and practical skills should be emphasized over theoretical knowledge. Methods of teaching in naturalistic education. Learning by doing. Encourage practical activities such as gardening, cooking, building, and experimenting. Next, allows a student to learn through trial and error rather than passive listening. Next, observation and exploration. Students are encouraged to observe nature, study plants, animals, and human behavior. Field trip, nature walk, and outdoor experience replace classroom lecture. Next is self expression and creativity. Art, music, and storytelling are encouraged as natural expression of the mind. No rigid rule. Children should develop creativity without imposed standards. Next, play as a method of learning. Play is seen as a natural way for children to learn and develop skills. Next, games, role playing, and interactive activities help develop problem solving and social skills. Next, curriculum in naturalistics education. Naturalistic education does not follow a rigid curriculum, but focused on subject that align with real world experience and natural interest. Science and nature study. Science and nature study.
understanding a natural law and physical phenomena through direct observation. Next, biology, ecology, astronomy, and environmental studies are central subject. Practical gardening, agricultural, handicraft, and several skills are encouraged. Next, emphasize on sufficiency and sustainable sustainable living. Physical education and health. Importance of exercise, sports, yoga, and outdoor activities. Emphasis on healthy living, nutrition, and hygiene. Next is language and communication. Language is learned naturally through conversation and interaction rather than formal grammar rules. Literature and storytelling are encouraged for uh, cognitive and moral development. Role of the teacher in naturalistic education. The teacher act as a facilitator, observation and guide rather than an mm, author, authorization figure. Should create an environment where students explore and learn freely, should avoid strict discipline and increase self regulation. Evaluation and discipline in naturalistic education. No formal exam or uh, grades. Progress is assessed through observation. Self-discipline is encouraged into the punishment. Uh, Mistakes are seen as part of learning, not as failures. Criticism of naturalistic education. While naturalism has many advantages, it also has limitation. Lack of structured knowledge. Some uh, criticized argued that without a fixed curriculum, children may miss essential subjects. No suitable for all learner. Some children need guidance and structured learning their difficulty to implement in modern education system. Traditional schooling relies on structure, assessment, and certification. Conclusion. Naturalism in education emphasizes experience, nature, and individual growth over rigid discipline and memorization. It promotes learning by doing, child centered education, and a flexible curriculum that respect the natural development of children. This approach is aligned with modern ideas in progressive education, Montessori methods, and experimental learning. Famous educator who advocated naturalistic education. किन किन ने इसको किया है, इसकी वकालत की है, ये हैं इसमें सबसे पहले जो इसके प्रोफाउंडर हैं,
जीन जेकब्स रूसो, जिन्होंने 1712 टू 1778 तक इन्होंने वर्क किया है। और ये है रोट एमिल, इन्होंने एक बुक लिखी है एमिल, जिसपे इन्होंने एक इनकी जो एजुकेशन को बताया जाता है और नेगेटिव एजुकेशन इन्होंने दी है। On education, emphasize education based on natural development, advocate learning through direct experience rather than formal schooling. नेक्स्ट है इसमें मारिया मॉन्टेसरी, जो कि 1870 टू 1952, इन्होंने डेवलपमेंट द मॉन्टेसरी मेथड्स, मॉन्टेसरी मेथड विच प्रमोट चाइल्ड लीड हैंड ऑन लर्निंग। नेक्स्ट है फोकस्ड ऑन सेंसरी डेवलपमेंट, फ्रीडम एंड सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग। नेक्स्ट है इसी में जॉन डीवी, जिन्होंने 1859 टू 1952 प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, एडवोकेट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो चलिए आज की क्लास आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको, आपने कुछ लर्न किया होगा नेचुरलिज्म के बारे में, नेचुरलिज्म फिलॉसफी क्या कहती है, रूसो क्या कहते हैं, और क्या इनके थॉट हैं, क्या इन्होंने एजुकेशन पर बात की हैं, और क्या कैसी इनकी एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे एम होने चाहिए। आज हमने इस पे बात किया कि कौन कौन से एम इन्होंने दिए हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल्स कैसे होने चाहिए, इस पर आज हमने बात की। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपना यूट्यूब चैनल अनुष्ठान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।